माइंड्स। तो आज मैं कुछ शॉपिंग करके आया हूँ और बहुत ही मस्त मस्त शॉपिंग की है मैंने आज। तो आपको को जैसे पता ही है कि मैंने टेस्को से ख़रीदा था डुवेट अपना। और पीछे वो मेरा नेचुरल मेड तकिया है। नेचुरल तो नहीं है वो, जो मैं घर से वो लाया था ना ब्लैंकेट ओढ़ने का, तो मैंने उसी को ऐसे फोल्ड करके 2-3 बार उसे ऐसे तकिए कवर में डाल दिया। तो ऐसे कर रहा था मैं, तो भी मेरे को नेक पेन हो रहा था काफ़ी कुछ दिनों से। तो मैं सोचा फिर चलो आज ख़रीद ही लेते हैं। तो मैंने ख़रीदा है आज स्लीप वेल का नॉन एलर्जिक सुपर सॉफ्ट पिलो। ये आई गेस, तो इसको अनबॉक्स करते हैं अभी। हाँ, तो यहाँ के पिलो थोड़े से एक्सपेंसिव है, पर ये इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेट्स अनबॉक्स इट। और प्राइस का बताऊँ, प्राइस ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये देखो, ये 2 पिलो है, बहुत बड़ा साइज इनका से। और ये दोनों माइक्रो फाइबर क्लॉथ के बने हुए हैं। और आइडियल फॉर बैक स्लीपर, जैसे उल्टा होकर सो जाता है या ऐसे तकिया लगा के सोता है, तो उसके लिए अच्छा है। और 2 का पेयर मिला है मुझे। और साइज़ देख सकते हो कितना कितना बड़ा साइज़ है इसका। और ये पूरा माइक्रो फाइबर का है। इसको मैं डायरेक्ट भी धो सकता हूँ मशीन के अंदर। इसमें लिखा हुआ भी है, वैसे थोड़े से डिटेल्स पढ़ते हैं। सॉफ्ट टच कवर, मीडियम सपोर्ट, मशीन वॉशेबल जैसे कि मैंने बताया अभी, और मेड इन द यूके। ऑब्वियस सी बात है, यूके का प्रोडक्ट है तो। और पीछे भी कुछ लिखा है इसका, पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इसको। ओके, इसमें लिखा है सॉफ्ट पिलो 74 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर। आई गेस ये साइज़ होगा इसका। ये स्मॉल तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है मेरे को, मीडियम वाला लग रहा है मेरे को। ये मीडियम साइज़ होगा, या तो लार्ज वाला भी हो सकता है। और मशीन वॉशेबल है ही, 40 डिग्री पे इसको धो सकते हैं। तो वो तो शायद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 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 ये तो हो गए तकिए, ठीक है। और ये देखो, जैसे इसमें मेंशन कर रखा है यहाँ पे माइक्रो फाइबर पिलो। तो ये 2 पेयर मिले हैं मेरे को। तो पहले मैं गया था टेस्को में, ठीक है। टेस्को में मैंने इनका प्राइस देखा था समवेयर अराउंड 9 पाउंड, 8.5 पाउंड था 2 पिलोस का। सेम यही साइज था, ठीक है। मैं गया था टेस्को में मैंने इन 2 पिलोस का प्राइस देखा था 8.5, ठीक है। सेम साइज, सेम लेंथ, सेम सारी चीज़ सेम थी। 2 पिलो का ही सेट था उसमें भी, और वो भी ऐसे ही थे, वैक्यूम वाले। और फिर मैं गया होम बार्गेन्स में, जो मेरे बिल्कुल सामने है। तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मेरे को सेम यही मिला 7 पाउंड्स का। सेम 2 का सेट, वही सेम लेंथ, सारा साइज़ एकदम एग्जैक्ट। तो बेटर है फिर वहीं से खरीदो, जितने बचे उतना अच्छा है। 1 पाउंड से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। 1 पाउंड में आप क्या क्या नहीं ले सकते। आप ब्रेड ले सकते हो, आप 1 पाउंड में दही ले सकते हो, 1 पाउंड में आप सब्जियां ले सकते हो, आलू ले सकते हो, प्याज ले सकते हो, क्या क्या बहुत कुछ ले सकते हो आप 1 पाउंड में। तो एक सिंगल पाउंड से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने फिर ले ही लिए, क्योंकि रात को नींद अच्छी आएगी अब तकिए के साथ, उसके साथ नहीं आती इतनी अच्छी नींद। और अब ये है वाइट कलर के। अब इनको मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो जल्दी गंदे होंगे, तो इसके लिए मैंने वहीं से ही इनके कवर ख़रीदे। और ये कवर है लाइक 100% कॉटन ऑक्सफोर्ड पिलो केस। तो ये इसी के साइज़ का कवर है 74-48, जैसे कि उसमें पैकेजिंग में लिखा था पीछे। तो पहले मैंने वो मैच कर लिया था कि सेम साइज़ का हो। और ये भी कॉटन का ही है, तो बेटर है कि कवर रहे। तो फिर ये है ना कि हफ्ते में जैसे सिर्फ कवर निकाले और कवर धो दिए, तो ये प्रोटेक्ट रहेंगे। जैसे ये कवर आ गया ना, ऐसी कॉटन का इसका भी आता है। नहीं सॉरी, इसका 7 पाउंड की थी, इसकी बेड शीट 7 पाउंड की थी, पर 7 पाउंड फिर भी ज़्यादा ही होते हैं काफ़ी। तो इस वजह से मैं उसको अभी प्रेफर नहीं कर रहा। तो अभी ये ख़रीदा था मैंने 3 पाउंड का। 3 पाउंड के कवर हैं, और ये भी पेयर में ही है।
चलो इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये क्या है, ये ऐसे इलास्टिक में दे रखा है इन्होंने। ओके, ये सिर्फ पाउच बेडशीट, इसको पिल्लो कवर को, केस को कवर करने के लिए सिर्फ ये पाउच। एंड नए कपड़ों में से है ना, खुशबू ये लगाती है। तो ये है इसके 2 तकिए के कवर, और मुझे लग रहा है सही किया मैंने, साइज देख के ले लिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती बहुत। तो 4 पाउंड के तकिए के कवर आए हैं, कहीं ना कहीं तो सेविंग्स तो हो ही रही है। अब इसको चढ़ाना कैसे है? ओके, यहाँ से इसमें हमारे जैसे इंडिया वाला नहीं है कि चैन होती है। हमारे इंडिया में जो तकिए कवर होते हैं उसमें चैन होती है ना, इसमें नहीं है चैन। ओके, आई गेस आई एम डन। अब देखो मेरा तकिया, अब देखो कितनी अच्छी वो है, स्टिचिंग वगैरह पहले से ही कर रखे ताकि इतना ही साइज है ये, तो सॉफ्ट है। एंड सेकंड वन, थोड़ी इसको ए पर धोने के बाद नहीं, सिलवट वगैरह सारी हट जाएंगी इसमें से। तो अपने दोनों पिलोस रेडी हो गए हैं, इसको किसी काम में लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। अब इसको प्लेसमेंट करके दिखाता हूँ, तो इसको भी दिखाता हूँ खोल के कैसे जुगाड़ बनाया था मैंने। ये मेरा पिल्लो 1, ये मेरा पिल्लो 2। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? अब अच्छी नींद आएगी। अब दिखाते हैं देसी जुगाड़। ये मेरी बेडशीट के कवर आए थे साथ में, डबल बेड की बेडशीट ली थी जो। तो जैसे मैंने बताया हमारे इंडियंस में तो यहाँ पे चैन मिलेगी। तो ये है मेरा जुगाड़। तो ये बेसिकली बेडशीट तो नहीं है, ये ब्लैंकेट है पतले वाला सिंगल बेड का। तो मैंने इसी को ऐसे 2-3 बार ऐसे फोल्ड करके, ऐसे 2-3 बार फोल्ड करके ऐसे मैंने इसको अपना तकिया बना रखा था, और फिर इसको ऐसे तक कवर में ठूस के ऐसे चलाया था काम। तो बेटर है, कुछ चीज़ें आपकी स्लीप साइकिल अगर अच्छी करती है तो बेटर है उसे ख़रीदिए। अभी जैसे मेरे को थोड़ा नेक पेन ज़्यादा हो रहा था इस तकिए की, इसकी वजह से, क्योंकि इसको अगर लगाते हैं तो ये अंदर ऐसे हो जाता है, पूरा मिक्सअप सा हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पेन होता है, फिर थोड़ा नींद भी अच्छी नहीं आती। फिर वही है, अगर स्लीप अच्छी नहीं होगी तो काम में भी अच्छा काम परफॉर्मेंस नहीं आएगी और पढ़ाई में भी नहीं आएगी। तो बेटर है माइक्रोफाइबर पिलो ख़रीदो, अच्छी नींद लो, ठीक है। गुड स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही आपकी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट होगी वैसे ही आपका कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास टाइम कम होगा अच्छी स्लीप लेने के लिए। तो बेटर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं सोने के लिए, तो हेल्प होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो गाइस यही था इस व्लॉग में। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि यहाँ के पिलोस कैसे हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या उसके कवर्स को ख़रीदना चाहिए, पिलो कवर्स को, जैसे मैं ये लेके आया हूँ। तो अगर आपको थोड़ा क्लीन और हाइजीन रखना है अपने रूम को या काफ़ी चीज़ों को, अब आप खुद सोचो, अगर आप डायरेक्ट सिर्फ पिलो ख़रीदोगे, उसके कवर नहीं ख़रीदोगे, तो आपको पिलो ही धोने पड़ेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वो गंदे तो होंगे ही, बैक्टीरियल वगैरह तो होगा। वैसे तो वो ये नॉन एलर्जिक है ये वाले,
बट फिर भी अगर आपके पास पिलो कवर होगा तो सिर्फ सीधा कवर निकालो, धो दो, सुखाओ, जल्दी सूखेंगे भी, फिर वापस यूज़ कर लो। तो बेटर है कि पिलो कवर आप साथ में ख़रीदे। अगर आपने कोई वाइट आइटम ख़रीदा, तो जैसे ये वाइट है, ऐसी ऐसी पिलो वाइट है, तो बेटर यही है कि आप इसका भी कवर ख़रीदो। अगर आपके पास अफोर्डेबल है तो उसका भी खरीदो। वाइट आइटम्स पे हमेशा कवर लगा के रखो, वाइट भी साफ़ रहेगा, हाइजीन भी रहेगा, क्लीन भी रहेगा। तो यही था इस व्लॉग में। और आगे जो कुछ चीज़ें ख़रीदूँगा यूजेबल, तो वो भी बताऊँगा क्या प्राइसिंग है, किस स्टोर पे क्या प्राइसिंग थी, मैंने कितने में ख़रीदा और कैसे बेनिफिट करेगा ये। तो ठीक है, ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मेरा जल्दी से मेरा टारगेट अचीव कराओ 500 सब्सक्राइबर का और 3000 वॉच आवर का। जितनी जल्दी कराओगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना पाऊँगा और मोटिवेशन मिलेगा। और मैं चाहता हूँ अब आप लोग जो भी अभी तक मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ या आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। थोड़ा टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए बेनिफिट हो, या तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और इसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपके पास टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि इस चीज़ के ऊपर टॉपिक, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो तो आपको शायद कुछ एक्सपीरियंस होगा, नहीं होगा तो आप उसे नई चीज़ को एक्सपीरियंस करो। तो मैं भी उसे एक्सपीरियंस करूँगा एज ए स्टूडेंट, और जो आने वाला स्टूडेंट जिसके दिमाग में आइडिया आया तो उसको भी एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक पाथवे मिल जाएगा कि हाँ शायद ऐसे करना चाहिए था मेरे को। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में लिखें कि आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं, और उस वीडियो का मोटिव मैं देखूँगा कि वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर वो थोड़ा पॉलिटिकल साइड होगा या बाइस्ड होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगा। अगर वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में वीडियोस को। इस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू। और अपना ध्यान रखिए। और जो भी स्टूडेंट यहाँ अभी यूके में रह रहे हैं, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आप बीमार पड़े हुए तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपका जो से लिविंग एक्सपेंस होगा वही आपको यूज़ करना पड़ सकता है इमरजेंसी में। तो बेटर ये है, अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए और हो सके तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करिए। अभी मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, कॉलेज वाला ही। उसकी प्राइसिंग 9.5 पाउंड थी जैन इनटेक के लिए, और फिर जो फैब से 19.5 पाउंड पर मंथ हो जाएगी वो फीस मेरी। बट स्टिल यहाँ पे जो और 2 जिम और है, एक प्योर जिम है और एक एप्स जिम है। तो दोनों जिम की मैंने फ़ीस पता करी थी, दोनों की फ़ीस 27+ है। और ARU के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ीस 19.5 है। ARU का जो जिम है, द ओल्ड फैक्ट्री करके नाम है जिम का। तो बेटर यही है कि अगर जिम ही तो करना है, वहाँ पे जहाँ पे जो 27 से 19 के बीच में जो पैसे बचेंगे उस पैसों को आप अपने हेल्थ के ऊपर यूटिलाइज़ करिए। आप प्रोटीन इनटेक वाली चीज़ें खाएं। अगर नॉन वेजिटेरियन सब तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत वैरायटीज़ है यहाँ पे। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास दूध है, ब्रेड है, दही है, और यहाँ की योगर्ट इतनी अच्छी है प्रोटीन वाली, ग्रीक योगर्ट, वो लीजिए। प्रोटीन पाउडर लीजिए अगर लेना चाहे तो, अफोर्डेबल लगे तो आपको। आपके पास वैरायटीज़ ऑफ ब्रेड हैं, आपके पास पीनट बटर, आपके पास फ्रूट्स हैं, आपके पास सैलड्स हैं, आप जो चाहे वो खा सकते हैं। वेजिटेरियन में भी बहुत वैरायटीज़ है अगर आप ढूंढेंगे तो। और कहीं ना कहीं आपको इंडियन स्टोर मिल जाते हैं, जो आपको जो भी इंडियन जैसे पल्सेस वगैरह होगी तो उनसे भी आपको काफ़ी प्रोटीन सोर्स मिलेगा। तो उन पैसों को जो आप जिम से मैंने बचाए, जैसे 27 पाउंड के बजाय मैं 19 पाउंड अगर दूंगा, तो जो मेरे पास पैसे बचेंगे उनको मैं फूड पे यूटिलाइज़ करूँगा, जो मेरी हेल्थ को बेनिफिट देंगे। और जो मेरी हेल्थ को बेनिफिट देंगे तो फिर मेरे को अपना लिविंग एक्सपेंस हेल्थ के ऊपर स्पेंड नहीं करना पड़ेगा इतना। तो बेटर यही है, हेल्दी रहो, अच्छा खाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और अभी मेरा भी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो मैं भी बहुत अच्छे से अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा अपनी। तो अभी तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे याद रखना। सी यू।